150 वर्ष पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम को। हमारे पार्लियामेंट के दोनों सदनों में भी डिस्कशन हो चुका है और इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक प्रोटोकॉल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेट कर दिया है फॉर द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एंड द नेशनल एंथम जन गण मन। तो आइए आज जानते हैं इसी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस या एमएचए के द्वारा रिलीज इस प्रोटोकॉल को। Hello everyone, I am Anshul Sharma and welcome to Center for Ambition and we are discussing the issue of today. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए ने क्या किया है, दे हैव रिलीज्ड, इन्होंने एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल रिलीज कर दिया है। दे हैव रिलीज्ड ऑफिशियल प्रोटोकॉल और ये प्रोटोकॉल रिलेटेड है आपका हमारे नेशनल सॉन्ग से रिलेटेड, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम से रिलेटेड। दो चीजों से रिलेटेड ये प्रोटोकॉल है। द फर्स्ट वन इज द नेशनल सॉन्ग एंड द सेकंड वन इज द नेशनल एंथम। इन दोनों से रिलेटेड इस प्रोटोकॉल को यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है और यही प्रोटोकॉल अब सब जगह फॉलो किया जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें किसी भी ऑफिशियल गैदरिंग में या पब्लिक सेरेमनी में नेशनल सॉन्ग जो है, नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम, दिस विल बी प्लेड फर्स्ट, प्लेड और संग फर्स्ट। सबसे पहले वंदे मातरम प्ले किया जाएगा या गाया जाएगा। इट विल बी संग फर्स्ट और प्लेड फर्स्ट। इसके बाद आफ्टर दिस द नेशनल एंथम विल बी प्लेड। प्लेड और संग, इसके बाद नेशनल एंथम को प्ले किया जाएगा या गाया जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस रहेगा, ये ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एमएचए की गाइडलाइंस के द्वारा यहां पर सेट कर दिया गया है। ठीक है, अब हम नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल सॉन्ग के बारे में। ठीक है, वंदे मातरम। अगर मैं बात करूं वंदे मातरम की तो वंदे मातरम ऑफिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 24 ऑफ जनवरी को अडॉप्ट किया गया था। 24 जनवरी 2000, नॉट 2000, जस्ट अ सेकेंड, यस, 1950। ओके, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को अडॉप्ट कर लिया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। इसके बाद हम बात करें तो ये ओरिजिनली संस्कृत में था। ओके, ओरिजिनल टेक्स्ट इज इन संस्कृत, संस्कृत ओरिजिनल टेक्स्ट। टोटल इसके 6 स्टैंजाज हैं, 6 स्टैंजाज। अभी तक सिर्फ 2 स्टैंजाज गाए जाते थे या प्ले किए जाते थे, लेकिन अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट में यहां पर टोटल 6 स्टैंजाज जो कि ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट में है उन्हें यहां पर प्ले किया जाएगा या गाया जाएगा। ओरिजिनल 6 स्टैंजाज। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें वंदे मातरम की तो ये आपका जो वंदे मातरम सॉन्ग है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया था। ओके, और ये लिखा गया था इनकी नॉवेल में
आनंद मठ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस डेट को ये अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सर्वसम्मति के साथ इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे तब के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। इसके बाद हम बात करें, ये ओरिजिनल टेक्स्ट संस्कृत में अवेलेबल है। टोटल 6 स्टैंजाज हैं, जिसमें अभी तक सिर्फ 2 स्टैंजाज गाए जाते थे, लेकिन अब ऑफिशियल मिनिस्ट्री की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के द्वारा 6 के 6 स्टैंजाज यहां पर संग किए जाएंगे या प्ले किए जाएंगे। इसकी बात करें राइटर की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके, जो आप अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हैं, उन्होंने लिखा था, और ये इनकी नॉवेल आनंद मठ में लिखा गया था। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम की बात करें हम, तो ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन। जन गण मन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 24 जनवरी 1950 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था ऑन द सेम डे, और ये अनाउंसमेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा करी गई थी। इसकी हम बात करें जनगण मन की, तो बेसिकली यहां पर ये लिखा गया था आपका, हमारे जो नोबेल लॉरिएट हैं उनके द्वारा लिखा गया था, और ये लिखा गया था बंगाली लैंग्वेज में बाय रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाली भाषा में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इसकी अगर फर्स्ट ऑफिशियल सिंगिंग के बारे में बात करें, ऑफिशियल पब्लिक सिंगिंग जब की गई थी, ये आपका पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यूपीएससी में। पहली ऑफिशियल सिंगिंग जो करी गई थी, वो करी गई थी आपकी 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर सन 1911। ओके, 1911 में कब करी गई थी? और ये करी गई थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता सेशन था 1911 में। तब वहां पर 27 दिसंबर को पहली पब्लिक सिंगिंग, सामूहिक तौर पर पब्लिक सिंगिंग करी गई थी जनगण मन की। वो करी गई थी 27 दिसंबर 1911 को आईएनसी के कलकत्ता सेशन में। ठीक है, बंगाली में ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये लिखा गया है जनगण मन। ये हमारा है नेशनल एंथम। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने जो अपना ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है, क्लियर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यहां पर सेट कर दिया गया है, क्लियर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो ऑफिशियल गैदरिंग में, और यही ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपका सब जगह फॉलो किया जाएगा। ठीक है, फॉर ऑफिशियल सेरेमनीज, फॉर ऑफिशियल सेरेमनीज। तो इस ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के द्वारा सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, और वंदे मातरम गाने के बाद आपका जनगण मन गाया जाएगा। ये रहेगा आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। यही ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहां पर लागू कर दिया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। मैंडेटरी रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें, मैंडेटरी रिस्पेक्ट, तो यहां पर मिनिस्ट्री का कहना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए, आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए के तहत यहां पर मैंडेटरी रिस्पेक्ट शो की जाएगी। जब भी ये ऑफिशियल सेरेमनीज में प्ले होगा, तो एवरीवन मस्ट स्टैंड, एवरीवन मस्ट स्टैंड एट
द ऑफिशियल सेरेमनीज। अभी तक हम लोग अटेंशन पोजीशन में सिर्फ नेशनल एंथम के लिए खड़े होते थे, लेकिन अब अटेंशन पोजीशन में हमें नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। ये मैंडेटरी रिस्पेक्ट अंडर आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसके तहत मिनिस्ट्री ने यहां पर ये ऑफिशियल गाइडलाइन जारी करी है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर नेशनल सॉन्ग जो है या और नेशनल एंथम अगर किसी न्यूज रील, डॉक्यूमेंट्री या फिल्म के द्वारा चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिटिंग इन अ थिएटर, आप थिएटर में बैठे हैं, वहां किसी फिल्म में ये सॉन्ग चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर चल रहा है, स्टार्टिंग में बज रहा है, या किसी डॉक्यूमेंट्री में ये प्ले किया जा रहा है, या किसी न्यूज रील में प्ले किया जाता है, इन केसेस में नो नीड टू स्टैंड। यहां पर अटेंशन पोजीशन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। और ऐसा क्यों किया गया है? टू अवॉइड डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। यहां पर कंफ्यूजन और डिसऑर्डर को रोकने के लिए और डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हमारे जो वंदे मातरम और जनगण मन है उनकी एक डिग्निटी है, उसी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए अगर हम किसी फिल्म के दौरान, सिनेमा हॉल्स में, डॉक्यूमेंट्रीज या न्यूज रील के दौरान जब ये प्ले किए जा रहे हैं, तब आपको अटेंशन पोजीशन में या खड़े होने की जरूरत यहां पर नहीं होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ताकि यहां पर आपको डिग्निटी मेंटेन रहे। जो हमारा वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है और जो हमारा जनगण मन नेशनल एंथम है उसके प्रति डिग्निटी मेंटेन करने के लिए यहां पर स्टेप लिया गया है। ओकेजन ऑफ प्लेइंग की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, ठीक है, जिस पॉइंट को आपको समझना होगा। ऑफिशियल ओकेजन ऑफ प्लेइंग जो कि मैंडेटरी है, जो कि सरकार के द्वारा मैंडेटरी कर दी गई है, प्रेसिडेंशियल या गवर्नेटोरियल अराइवल और डिपार्चर। जब प्रेसिडेंट या गवर्नर अराइव कर रहे हैं या डिपार्चर कर रहे हैं एट ऑफिशियल इवेंट्स, ऑफिशियल इवेंट्स पे जब प्रेसिडेंट या गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जब अराइव कर रहे हैं या डिपार्चर कर रहे हैं, तब वंदे मातरम और जनगण मन प्ले किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें, मैंडेटरी प्लेइंग होगी बिफोर एंड आफ्टर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस। बिफोर एंड आफ्टर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू नेशन, जब प्रेसिडेंट नेशन को, राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं ऑन ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो पर जब प्रेसिडेंट पूरे नेशन को संबोधित कर रहे हैं, तब उससे पहले और उसके बाद में वंदे मातरम और जनगण मन जो है वो प्ले किया जाएगा। ठीक है, रेडियो पर भी हो सकता है और टेलीविजन पर भी ये चीज हो सकती है। ठीक है, फ्लैग सेरेमनीज, फ्लैग सेरेमनीज चाहे वो फ्लैग अनफर्लिंग हो या फ्लैग होस्टिंग हो, 15 अगस्त या 26 जनवरी, दोनों केसेस में, और या जो भी ऑफिशियल फ्लैग सेरेमनीज हैं वहां पर ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग कल्चरल इवेंट्स, ऑफिशियल कल्चरल इवेंट्स में यहां पर इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स को यहां पर फॉलो किया जाएगा। तो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू द वंदे मातरम एंड जनगण मन। एक बार क्विकली इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पूरा आज के सेशन में देखा। ठीक है, लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाटएवर वी हैव अंडरस्टूड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने यहां पर ऑफिशियल प्रोटोकॉल रिलीज कर दिया गया है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम और नेशनल एंथम जनगण मन से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करें नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम,
ये पहले प्ले किया जाएगा या पहले गाया जाएगा, उसके बाद नेशनल एंथम जनगण मन गाया जाएगा या प्ले किया जाएगा। ये ऑफिशियल ऑर्डर रहेगा। वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम में टोटल 6 स्टैंजास थे, जब जिसमें अभी तक सिर्फ 2 स्टैंजास गाए जाते थे, लेकिन अब 6 स्टैंजास गाए जाएंगे। ओरिजिनल टेक्स्ट संस्कृत में अवेलेबल है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवेल आनंद मठ में लिखा गया था। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे नेशनल सॉन्ग के तहत 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। इसके बाद हम बात करें नेशनल एंथम की, तो नेशनल एंथम बंगाली में ओरिजिनली लिखा गया था बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जो नोबेल लॉरिएट है। जनगण मन, इसे भी 24 जनवरी 1950 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया था। ऑफिशियल पब्लिक सिंगिंग की बात करें, पहली बार नेशनल एंथम कब गाया गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन 1911 27 दिसंबर को यह गाया गया था पहली बार। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेट कर दिया है कि पहले वंदे मातरम प्ले होगा, उसके बाद जनगण मन प्ले होगा। ठीक है, मैंडेटरी रिस्पेक्ट यहां पर मिनिस्ट्री ने कही है, आर्टिकल 51 ए सब क्लॉज ए के तहत यहां पर सबको खड़ा होना पड़ेगा ऑफिशियल सेरेमनीज में। जब भी वंदे मातरम प्ले होगा और नेशनल एंथम प्ले होगा, अटेंशन पोजीशन में यहां पर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जब कोई न्यूज रील, डॉक्यूमेंट्री या फिल्म चल रही होगी, उसके बैकग्राउंड में ये म्यूजिक चल रहा होगा, तब वहां खड़े होने की जरूरत नहीं है, ताकि डेकोरम मेंटेन रहे और डिग्निटी मेंटेन रहे। इसके अलावा हम बात करें ओकेजन ऑफ प्लेइंग की, प्रेसिडेंशियल या गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिशियल इवेंट्स में जब वो अराइव करते हैं और डिपार्चर करते हैं, तब इसी ऑर्डर में इसे प्ले किया जाएगा। ऑफिशियल कल्चरल इवेंट्स में इसे प्ले किया जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर द, जब प्रेसिडेंट रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पर या टेलीविजन पर नेशन को संबोधित कर रहे हैं, उस संबोधन से पहले और उस संबोधन के बाद, इमीडिएटली बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर इसे प्ले किया जाएगा। और इसे प्ले इसी ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा फ्लैग सेरेमनीज, जो कि हमारी 26 जनवरी और 15 ऑफ अगस्त फ्लैग अनफर्लिंग एंड फ्लैग होइस्टिंग पर की जाती हैं, और बाकी इसके अलावा भी जो भी ऑफिशियल फ्लैग सेरेमनीज होंगी वहां पर। सो दिस वाज ऑल द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोटोकॉल ऑन वंदे मातरम एंड नेशनल एंथम। होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई हो। स्टे कनेक्टेड विद सेंटर फॉर एम्बिशन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।